श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सिडनी ऑस्ट्रेलिया का लग्न कैसे साधन करेंगे, अर्थात वहाँ का लग्न कैसे आवेगा। इससे पूर्व के वीडियो में मैं आपको सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सूर्योदय निकालना बता चुका हूँ। दिनमान रात्रिमान हम निकाल चुके हैं। यदि आप सूर्यास्त भी निकालना चाहें तो दिनमान में 2.5 का भाग लगाकर सूर्योदय में जोड़ देंगे तो सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान 4 फैक्टर हमें सिडनी ऑस्ट्रेलिया के प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं। पहले जो हमने सूर्योदय निकाला सिडनी में, वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम में, वो है स्टेटा में सूर्योदय। सूर्योदय जो है वो 6:28-13 है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। तो श्री भादव माता पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं वे वहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ का टाइम जोन वो है 150 डिग्री पूर्वी रेखांश से लिया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, तो वहाँ के लिए हमारे श्री भादव माता पंचांग के ग्रह स्पष्ट जो है वो वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम से 10 बजे के हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी ग्रह स्पष्ट करेंगे उसमें समय से अंतर हम करेंगे, वो 10 बजे से करेंगे। देखिए, माना जन्म समय वो 11:43 AM है, अर्थात दिन में। आप ये समझ चुके होंगे कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ के अक्षांश जो है 3352 साउथ है, मतलब दक्षिण है, और रेखांश 151-13 है, वो पूर्व है। स्टैंडर्ड अंतर जो है रेखांश 150 पूर्व से लिया जाता है। स्टैंडर्ड अंतर हमारे सिडनी का है वो 4 मिनट 52 सेकंड है। तारीख ली हमने 23/4/2021। स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय निकला 6:28-13। माना जन्म समय 11:43 AM है। अब देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो ये वाला निशान अवश्य दबाएं। इसको पसंद करना कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लाइक कहते हैं, इसको नापसंद कहते हैं और अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान भी रहता है, उसको दबाएंगे तो इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी, लिंक की कॉपी होगी। फिर अपन व्हाट्सएप में भेजना चाहें, फेसबुक पर भेजना चाहें, इंस्टाग्राम पर भेजना चाहें, ट्विटर पर भेजना चाहें तो वो लिंक बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद आता है लाल अक्षर में सब्सक्राइब। उसके ऊपर उंगली लगाएंगे तो एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाली के ऊपर उंगली लगा देंगे तो जब भी यहाँ से मैं वीडियो लोड करूँगा सीधी आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनके द्वारा एक ये नया वीडियो लोड किया गया है। तो देखिए,
अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इष्ट घटी साधन करते हैं। जन्म समय में से सूर्योदय घटा देंगे क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्ड टाइम में हैं। जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम में है सिडनी के वहाँ के, और ये सूर्योदय भी वहाँ के स्टैंडर्ड टाइम में घटा देता हूँ मैं। तो ये जन्म समय है, ये सूर्योदय है। अब देखिए 10 में से 3 7, 6 में से 2 4, 13 में से 9 4, 4 में से 3 1, 11 में से 6 5। इसका 2.5 गुना करना है तो ये और जोड़ेंगे और इनके आधे जोड़ देंगे। मतलब 2 का आधा तो 2.5 होता है और 14 का आधा 7 होता है। इसको 48 मान लेते हैं मोटे रूप में, तो 24 इसका आधा हो जाता है। इन सबको जोड़ देंगे तो इष्ट घटी हो जाएगी। 7 7 14 और 4 18, 2 और 1 3 और 4 7 और 4 11, 7 और 4 11 और 4 15, 4 5 6, 5 5 10 और 2 12। अब इसको आगे बढ़ा देंगे। 11 में से 6 5, यहाँ 58 रह गए। यहाँ 65 के 66 का 6 हो गया और यहाँ 13 हो गए। ये इष्ट घटी आ जाती है हमारी। इष्ट घटी साधन बहुत ही सरल तरीका है ये। अब मैं इस इष्ट घटी को यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, यदि आप इसको उतारना भी चाहें तो जो मैं करता जा रहा हूँ वैसे वीडियो देखते हुए आप उतार सकेंगे। अब देखिए इष्ट घटी हमारी है, वो है 13 6 58। ये हमने अभी निकाली है। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं। तो अभी हमको जन्म समय का सूर्य स्पष्ट चाहिए। जन्म है हमारा 11:43 का और हमारा जो ग्रह स्पष्ट का समय है वो 10 बजे का है सुबह का। ग्रह स्पष्ट समय ये है जन्म समय। घटा देंगे 43 और 1 बचा। 1 का इसको एक बार और जोड़ेंगे। 1 का आधा करते हैं तो 30 होता है और इधर 44 का आधा 22 हो जाता है। जोड़ देंगे 2 3 5 और 3 8, 2 3 5 4 9 और 4 13 और 1 और 1 2। तो देखिए 6 दूनी 12, 2 आगे चल जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 18 हो जाएगा। अब ये जो चालन बना वो 4 18 बन जाता है। अब हमें सूर्य की गति निकालना है। देखिए तो सूर्य की गति निकालने के लिए 24 अप्रैल में से 23 अप्रैल का सूर्य स्पष्ट घटा देंगे। तो ये 24 4 का सूर्य है, 0 9 53 3, और ये 23 अप्रैल का सूर्य स्पष्ट है, वो है 0 8, घटाएंगे इसको 0 8 54 34, घटा देंगे। 13 में से 4 9, 6 में से 4 2, 13 में से 5 8, यहाँ बचे 5 और बाकी 0। ये कला विकला में सूर्य गति आई। सूर्य गति और हमारा चालन है ये। इनका गोमूत्रिका से गुणा करके हम उसको सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे। देखिए ये इसको साफ कर देता हूँ। 4 18 हमारा चालन है। जो अभी हमने निकाला उस चालन को हम आगे लिख देते हैं। ये चालन लिखा 4 18 और ये हमारे सूर्य की गति 58 29, ये वाली। 4 8 32, 4 5 20 और 3 23, 4 9 36, 4 दूनी 12 और 3 15,
18 8 144 के 4 हासिल 14, 18 5 90 और 10 100, 100 और 4 104, 18 9 162 के 2 हासिल 16, 18 दूना 36 और 10 46 और 6 52, जोड़ देंगे 522, 6 4 10, 5 और 5 10, 1 और 1 2, 1 232, 6 8 48, 12 में से 8 गए तो 4 और 2, 8 बचेंगे, 0 2 1, 6 दूनी 12, भाग जाए उसकी शून्य, यहाँ 8 बच जाएंगे और ये 2 3 2 5 और 2, 6 चौक 24 और 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। ये कला है, ये विकला है, ये प्रति विकला है, ये तत्प्रति विकला है। इन दोनों को छोड़ देंगे, कला विकला को इस कला विकला 23 अप्रैल के सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे। 23 4 का सूर्य 0 8 54 34, इसमें हम जोड़ेंगे 4 12, 4 12, ये जो हमने निकाला है अभी 4 12, इसको जोड़ देंगे तो जन्म समय का सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। 4 2 6, 3 और 1 4, 54 और 4 58, 8 और 0, ये हमारा जन्म समय का सूर्य स्पष्ट प्राप्त हुआ। इष्टकालिक सूर्य स्पष्ट क्या आया? 0 8 58 46, 0 8 58 46। देखिए, ये प्रक्रिया अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो पहले ज्योतिष प्रशिक्षण भाग 1 से लगाकर ज्योतिष प्रशिक्षण भाग 159 तक के वीडियो यदि आप देखेंगे तो उसमें ये प्रक्रिया और समझ में आ जाएगी। ये विदेश की गणित चल रही है हमारी, तो विदेश की पत्रिका कभी आपके पास आ जाए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए, अब हमें अयनांश चाहिए। अयनांश हम कल निकाल चुके हैं, फिर भी आपको विश्व सायन लग्न सारणी लेना है और इसके पृष्ठ क्रमांक 49 पर देखना है। तो 1 अप्रैल 21 का जो अयनांश है वो 24 8 58 है और पृष्ठ 61 से 3 विकला और प्राप्त होते हैं तो वो जोड़ देंगे तो हमारे पास अयनांश हो जाएंगे 24 9 1। 24 9 1 हमारे अयनांश होंगे। तो पहले सूर्य को सायन करें। सूर्य स्पष्ट, ये हमारा सूर्य स्पष्ट है 0 8 58 46। इसमें अयनांश युक्त कर देंगे, अयनांश जोड़ेंगे 24 9 1 तो सायन सूर्य होगा। सायन सूर्य स्पष्ट 6 और 1 7 4, 9 8 17, 5 और 1 6 आगे चला जाएगा, 8 4 12 और 1 13, 1 आगे चला जाएगा, ये 1। ये सायन सूर्य हुआ। चूंकि हमारी जो लग्न सारणियां हैं विश्व सायन लग्न सारिणी में, वो सारी लग्न सारिणियां उत्तरी अक्षांश की है। अब यहाँ चूंकि दक्षिणी अक्षांश की हम जन्म पत्रिका बनाने वाले, लग्न साधन करने वाले हैं, तो उसके लिए
सूर्य स्पष्ट में 6 राशि जोड़कर लग्न साधन करेंगे और वापस अंत में 6 राशि घटा देंगे लग्न स्पष्ट में से, तो लग्न स्पष्ट की वास्तविक स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले लिखते हैं, इसमें 6 राशि जोड़ देता हूं मैं, तो ये हो जाता है 7 3 7 47। अब देखिए इष्ट घटी लिखता हूं मैं यहां। इष्ट घटी हमने क्या निकाली है? 13 6 58। 13 6 58। इसके बाद हम सूर्य राशि 7 अंश 3 इसका मान लेना है। सूर्य राशि 7 अंश 3 का मान लेना है, तो हमें पहले विश्व सायन लग्न सारणी लेनी पड़ेगी और इस विश्व सायन लग्न सारणी के इसके नजदीक वाली सारणी 10-10 कला के अंतर पर सारणियां हैं, तो 33-50 वाली सारणी आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखिए मैं ये निकालता हूं 33-50 वाली सारणी, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये 33-50 वाली सारणी मैंने निकाल ली। अब इधर से खड़े में से तो लेंगे, इस साइड से हम 7 राशि लेंगे, ऊपर से 3 अंश लेंगे। तो देखिए 7 और 1 0 1 2 3 को मिलाते हैं तो हमारा 36 35 46 प्राप्त होता है। 36 35 46 36 35 46। अब हमारे पास बचता है 7 3 का मान ले लिया। अब 4 कला का मान लेना है। 4 कला का मान 4 कला लेंगे तो यहां से एक पेड़ी छोड़ेंगे। अब देखिए कला विकला साधक सारणी में इधर अगले पेज पर 7 राशि के सामने 4 कला का मान देखते हैं तो 0 48 26 आता है। यहां एक छोड़ दिया, 0 48 26 ये प्राप्त होता है हमको। 0 48 26 लिख दिया। अब उसके बाद 47 विकला का मान, 47 विकला का मान 47 विकला का मान लेते हैं तो एक पेड़ी और छोड़नी पड़ेगी और इसी 7 राशि के सामने 47 का मान 9 29 14 दिया है। 9 29 14 इन सबको जोड़ देंगे। 14 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 2 4 और 1 5 9 और 8 17 और 6 23 23 और 8 31 का 1 हासिल 3 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16 6 दूनी 12 2 आगे चले जाएंगे 4 बचेंगे 2 और 5 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 3 और 1 4 6 3 9 3 और 1 4 ये योग प्राप्त हुआ। अब इस योग को वापस उसी सारणी में हम 33 50 वाली में ढूंढेंगे तो हमारा लग्न का मान प्राप्त हो जाएगा। इससे एकदम ज़्यादा 3 अंक लेंगे, आगे के 3 अंक, तो इससे जस्ट अधिक वाला और इससे जस्ट कम वाला वो ढूंढेंगे दोनों, और उससे बिल्कुल कम वाला लेंगे, उसके ऊपर के अंश होंगे और सामने की राशि लग्न होगी। अब देखिए 49 43 इस टेबल में मैं ढूंढता हूं तो एक तो 49 मिलता है जो कि इससे ज़्यादा है, एक मिलता है 49 39 वो इससे जस्ट कम वाला है, तो इसको ले लेता हूं। तो सामने राशि मिलती है 9, ऊपर अंश मिलते हैं 11। 9 यहाँ लिखा, 11 को अंश में लिखा, ये राशि हुई, ये हमारे अंश हुए, ये सायन लग्न होगा। अब देखिए जो हमको मिला है 49 39 50, तो इसको हम लिख लेंगे 49 39 50, 49 39 और 50 इसको घटा देंगे
14, 55, 1, 10 में से 5 5 और 12 में से 9 3, बस। अब हमारा यहाँ राशि आई 9 11, तो ये 9 वाली राशि में कला विकला साधक सारणी में ढूंढेंगे। तो 9 वाली राशि में अगर हम ढूंढते हैं 3 51 55 ढूंढना है, तो 3 51 55, एक तो 3 56 आता है और एक 3 46 आता है, तो हमें 3 46 लेना है। तो 23 आते हैं इसके ऊपर, तो 23 यहाँ लिख देता हूँ मैं कला में, और ये 3 46 18 यहाँ लिख देता हूँ। 3 46 18 घटा देता हूँ मैं, 14 बचे, 15 में से 8 गए 7 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, 11 में से 6 गए 5 बचे। अब इस 5 37 को वापस वहीं ढूंढने पर 5 37 तो नहीं मिल रहे हैं, 5 34 32 मिल रहे हैं, इसके ऊपर 34 मिल रहे हैं, तो ये 34 हमारे विकला हुए। और ये 5 34 32 यहाँ लिख देंगे, 5 34 32, 5 34 32 ये लीजिए, घटा देते हैं। 4 में से 2 2, 7 में से 3 4, 7 में से 5 2, इस शेषफल को छोड़ देते हैं, हमारा ये सायन लग्न हो जाता है। सायन लग्न, इसमें से अयनांश घटाते हैं। 24 9 1, 24 24 9 1, ये अयनांश घटाए, अयनांश ये घटा देता हूं मैं। 4 में से 1 3 3, 13 में से 9 गए 4 1, 11 में से 4 गए 7, 3 और 1 4, 4 में से 3 गया 1, यहां बचे 8। अब चूंकि हमको यहां पर 6 घटाना पड़ेगा, मैंने कहा था ना विधि बताते टाइम कि यहां 6 जोड़ देंगे और लास्ट में जब लग्न आता है निर्यण उसमें से 6 घटा देंगे, तो हमारा लग्न स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा। ये निर्यण लग्न स्पष्ट, ये निर्यण लग्न स्पष्ट प्राप्त हो जाता है। देखिए इसमें एक बात और आती है कि अब हम भाव साधन पर आगे बढ़ेंगे, तो भाव साधन पर बढ़ने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है कि ये जो योग आया है, इन सब का जो मान लिया इष्ट गति जोड़ने के बाद जो योग आया है उसको लग्न सारणी में ढूंढा, तो ये हमारा लग्न स्पष्ट हो जाता है। और इसी योग को हम दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढेंगे तो दशम लग्न आ जाएगा, उसमें ना कोई 6 जोड़ना है ना कोई 6 घटाना है। परंतु यदि हम इस 49 43 41 को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या स्थिति बनेगी, तो आपको भी पता चल जाएगा। क्योंकि 6 राशि जोड़ी हुई है यहाँ, तो दशम भाव भी 6 राशि अधिक आएगा, और दशम भाव 6 राशि अधिक आएगा तो आपको उसमें से 6 घटाना नहीं है, सीधा चौथा भाव आ जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ कि अगर इस दशम लग्न साधक सारणी में अगर हम इसको ढूंढते हैं तो ये सायन दशम लग्न सारणी, अब इसमें अगर मैं इसको ढूंढता हूँ 49 43 को, तो 49 43 तो नहीं मिलते, 49 39 मिलते हैं और वो 7 0 पर मिलते हैं। और 7 0 पर हम चर्चा करते हैं और उसमें से अयनांश घटाते हैं। मोटे रूप में हमारा ये दशम आता है, मान लो 7 0, मैंने कहा था चौथा भाव आ जाएगा सीधा। देखिए इसमें से 24 अंश घटाते हैं तो 10 में से 4 गए 6 और 0,
यहाँ 6 आ जाते हैं। देखिए हमारा लग्न मिथुन आता है, मिथुन से सीधा तुला, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, चौथा भाव नहीं आते हुए उससे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उसमें भाव वृद्धि हो जाएगी। भाव वृद्धि होने के कारण से यहाँ पर वो 5वां भाव बता रहे, जबकि 5वां नहीं, ये 4था भाव ही आएगा। तो आपको इस ये दशम नहीं आते हुए चतुर्थ आएगा। जब हम इसको दशम लग्न सारणी में ढूंढेंगे तो हमें दशम लग्न सारणी से जो मान प्राप्त होगा वो सीधा 4था भाव ही होगा। उसमें 6 राशि जोड़ने पर 10वां भाव आएगा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पहले जो हम उत्तरी अक्षांशों में जब ये वाला मान लग्न दशम साधक सारणी में ढूंढते हैं तो वो 10वां भाव आता है, परंतु चूंकि यहाँ सूर्य स्पष्ट में 6 राशि जोड़ी गई है और जोड़ी गई है तो इसलिए वहाँ भी 6 राशि अधिक आएगा भाव में। तो 6 राशि अधिक आएगा तो 10वें भाव में 6 राशि जोड़ेंगे तो चतुर्थ भाव आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सीधा चतुर्थ आएगा, दशम भाव नहीं आएगा। तो शायद आप ये बात अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि लग्न साधन विदेश में दक्षिणी अक्षांश का कैसे करेंगे। दक्षिणी अक्षांश का लग्न साधन थोड़ा कठिन होता है। अब आप देखेंगे कि आप स्वदेशोदय निकाल कर अगर वहाँ का लग्न साधन करना चाहें तो आपके लिए बहुत क्लिष्ट बात होगी, क्योंकि आपको अभी तक स्वदेशोदय बनाने की विधि कहाँ की बताई गई है, वो उत्तरी अक्षांशों की बताई गई है। दक्षिणी अक्षांशों के स्वदेशोदय बनाकर लग्न साधन करना अभी तक किसी भी पुस्तक में नहीं बताया गया है। सीधे वो आपको उत्तरी अक्षांश के लग्न साधन करने के तरीके और उत्तरी अक्षांश के स्वदेशोदय बनाने के तरीके ही बताती है सारी पुस्तकें जितनी भी है। फिर भी कहीं मेरी निगाह में नहीं आई और कोई इक्की दुक्की पुस्तक हो सकती है जिसमें ये विधि बताई हो, परंतु यहाँ मैंने जो है हमारी जो दोनों सारनियाँ हैं, विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी, पूरे विश्व में उपयोगी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सारी गणित आपको खेल खेल में समझ में आ जाएगी। तो आज का प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।